हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर दया। आज मैं आपके साथ कामयाबी सक्सेस का बेसिक फार्मूला शेयर करूंगा, जिसको अक्सर हम निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हम में से बहुत से लोग नाकामी का सामना करते हैं या जिनका फेलियर में शुमार होता है। आप देखें, कभी स्टडी करें, आपके सोशल सर्कल में जितने भी लोग हैं उनमें से ऑलमोस्ट 96% लोग ऐसे होते हैं जो फेलियर में जिनका शुमार होता है, जो नाकाम हो जाते हैं और फिर वो लोगों को भी मशवरा देते हैं कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा, उनमें से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो थिंकिंग विदाउट एक्शन, जो सोचते तो बहुत ज्यादा हैं, जो बैठ के प्लान तो बेतहाशा करते हैं लेकिन कुछ एक्शन नहीं करते, एक्शन प्लान नहीं बनाते। वो इस फार्मूले पे काम करते हैं और ये तो कंफर्म फेलियर का फार्मूला है, कंफर्म फेलियर में उनका शुमार होता है। और दूसरा जो फार्मूला होता है या जो लोग अपनाते हैं वो ये होता है एक्शन विदाउट थिंकिंग, कि वो एक्शन कर देते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर किसी भी चीज को ऑब्जर्व किए, बगैर किसी चीज की डेप्थ में जाके समझने के बिना वो फौरन एक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका भी फेलियर में शुमार होता है, जिसकी वजह से उनको भी नाकामी का सामना करना पड़ता है। और 4% लोग ऐसे होते हैं जो लर्निंग का रास्ता अपनाते हैं, जो सीखते हैं और उसके बाद काम करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ये अर्निंग पे इतना फोकस नहीं करते जितना लर्निंग पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लर्निंग की डेफिनेशन है वो ही गलत है, या हमें उस लर्निंग की डेफिनेशन का ही नहीं पता होता कि लर्निंग कहते किसको है, लर्निंग की कैसे जाती है, जिसकी वजह से हम नाकाम होते हैं। हमारे यहाँ डेफिनेशन क्या है लर्निंग की? अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में किसी कोई शॉप है या किसी ने कोई होटल बना दिया है, तो वो देखेगा, जो भी ये काम करना चाहता है वो देखेगा कि यार इसने क्या किया, एक सेटअप बना दिया, इस पे ऑलमोस्ट इसका इतना खर्चा आया, 2-4 लोग आके रख लिए, खुद काउंटर पे बैठ गया, सेल परचेज हो रही है और कैश आ रहा है काउंटर पे, और इस तरह एक दिन में बड़ी अच्छी सेल निकल रही है और बड़ा बेहतरीन बिजनेस हो रहा है और ये तो डे बाई डे ग्रो करता जा रहा है। तो वो कहते हैं ये तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, ऐसा तो मैं भी कर लूंगा। और फिर वो ऐसा करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से फिर वो नाकाम होता है, क्योंकि उसको उस काम की बारीकियों का नहीं पता होता कि इसके अंदर और भी बहुत कुछ होता है। वो ये समझता है कि बस ये होल स्टोरी ही इतनी है बिजनेस की। ऐसे लोग नाकाम होते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना होगा ये लर्निंग कैसे की जाती है, ये लर्निंग होती क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, किसी भी काम या बिजनेस को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन का होना बहुत जरूरी है। आपने किसी भी काम को उसकी डेप्थ में जाके ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, ऐसे लोगों को सुनना पड़ता है। सुनने के लिए आपका साइलेंट होना जरूरी है। अच्छा, सिर्फ जुबान से साइलेंट नहीं होना, अब मेंटली तौर पे आपका साइलेंट होना जरूरी है। जब आप मेंटली तौर पे साइलेंट नहीं होते, आप किसी की बात को केयरफुली सुन ही नहीं सकते। जब आप केयरफुली सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। इसलिए अपने माइंड को साइलेंट करना जरूरी है। अदरवाइज आपने अक्सर देखा होगा, कोई शख्स बात कर रहा होता है तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ ख्याल चल रहा होता है, या कई लोग अपने माइंड में अपनी बात बना रहे होते हैं कि ये जैसे ही पास करेगा, जैसे ही खामोश होगा, बीच में ये मौका देगा मुझे बोलने का, तो मैं अपनी ये बात करूंगा, और वो उसकी बात को सुन ही नहीं रहा होता। तो फिर कैसे समझेगा, कैसे अमल करेगा। इसलिए ऑब्जर्वेशन के लिए सुनना बहुत जरूरी है, सुनने के लिए साइलेंट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को साइलेंट करें, उसके बाद आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है, ऑब्जर्व करने के बाद आपने अंडरस्टैंड करना है। किसी भी चीज को डेप्थ में जाके समझने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद आपने उसके लिए रोड मैप बनाना है, आपने उसके लिए एक्शन प्लान बनाना है, ताकि आप आगे फर्दर बढ़ सके। और जो थर्ड स्टेप होता है आपका, आपने अप्लाई करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी काम है तो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो भी आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, आपने कभी भी बड़े लेवल से उसको स्टार्ट नहीं करना, छोटे लेवल से स्टार्ट करें, छोटे लेवल से एक्सपीरियंस करें। जब आप छोटे लेवल पे करते हैं तो आप आसानी से उसकी बारीकियों को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद
یا اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ایک ایکسپیرینس حاصل ہوگا، اور وہی ایکسپیرینس ہی ایکچوئل لرننگ ہوتی ہے۔ دیکھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ بس کسی بھی کام کو ہم نے دیکھ لیا تو بس اب تو ہم نے سیکھ لیا۔ اس کے لیے ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہے۔ ایکسپیرینس سے آپ کو لرننگ ملتی ہے، اور اس لرننگ میں پھر آپ جو ہے امپروومنٹ لاتے ہیں گریجولی، اور پھر آپ ایسا ایسا بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر میں اپنی بات کو سم اپ کروں، سمرائز کروں، تو زندگی میں 3 راستے ہوتے ہیں۔ پہلا خوف کا، ڈر کا۔ ڈر کی وجہ سے بہت سے لوگ سٹیپ نہیں لیتے، ڈر کی وجہ سے بہت سے لوگ زندگی میں کچھ بڑا کام نہیں کرتے کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، اور وہ کنفرم ان کا شمار فیلئر میں ہوتا ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ گریڈ کا ہے، لالچ کا ہے۔ لوگ لالچ کرتے ہیں، راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں، یک دم بڑا سٹیپ لیتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اور وہ بھی ناکام ہوتے ہیں، ان کا بھی فیلئر میں شمار ہوتا ہے۔ اور تھرڈ جو راستہ ہے وہ لرننگ وے ہے، سیکھنے کا راستہ ہے۔ جو لوگ لرننگ ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں، پھر وہ نارمل بینگ سے سپر بینگ کیسے بنتے ہیں، ایک میجیشین کی طرح۔ اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یار ان کی تو قسمت میں یہ سب لکھا تھا، یہ تو مقدر کے سکندر ہیں، ان کی تو لک ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک اتنا بڑا امپائر کھڑا کر دیا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یار اس کے پیچھے اس کی محنت کتنی ہے، اس کا لرننگ ایٹیٹیوڈ کتنا سٹرونگ ہے، اور اس نے کیسے سمجھا ہے اس کی ڈیپتھ کو جا کے۔ وہ اس کو قسمت یا لک کا نام دے دیتے ہیں۔ جیسے ایک میجیشین ہوتا ہے، وہ ایک میجک دکھاتا ہے، ایک ٹرک دکھاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی میجک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میجک نام کی چیز اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کوئی میجیشین نہیں ہوتے۔ آپ کسی بھی جو میجیشین کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی میجک نہیں دکھا رہا ہوتا، وہ ٹرکس دکھا رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک ٹرک کے پیچھے اس کی نہ جانے کتنے سالوں کی محنت ہوتی ہے، اس کی ایفرٹ ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی پریکٹس ہوتی ہے، جس کے بعد وہ تب جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو ایک ٹرک دکھاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از امپاسبل، نیئر ٹو امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس کو میجک کا نام دے دیتے ہیں، اور اس کو میجیشین کا لقب دے دیتے ہیں، حالانکہ میجک نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر آپ لوگ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنا لرننگ ایٹیٹیوڈ اپنائیں۔ اگر آپ لرننگ ایٹیٹیوڈ اپنا لیتے ہیں تو آپ بھی اس میجیشین کی طرح اپنا کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یار یہ آپ کی قسمت ہے، یا یہ تو آپ کی لک ہے۔